Hello and welcome to Spill the Beans. Let's start with today's case study. आज के केस में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित विंचिया गांव में रहने वाली मकवाना फैमिली के बारे में. So today's case would be revolving around हेमू एंड हंसा मकवाना. हेमू जो कि 38 इयर्स के थे, अपनी वाइफ हंसाबेन मकवाना और अपने 2 बच्चों के साथ इस गांव में रहते थे. मकवाना फैमिली में सभी लोग फार्मर्स थे. इनके पास कुछ गाय, बैल और 3 खेत भी थे और इनके दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे. विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज दे वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ. हेमू और हंसा के साथ उनके 2 बूढ़े माँ बाप भी रहा करते थे और कुछ ही डिस्टेंस में हेमू का भाई भी रहता था. हेमू के दोनों बच्चों को उनके अंकल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, जिसके कारण 16 अप्रैल 2023 की शाम को हेमू ने डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बच्चों को उनके अंकल के यहाँ पे रुकने के लिए छोड़ेंगे. तो उसी शाम हेमू अपने दोनों बच्चों को लेके उन्हें उनके अंकल के घर छोड़ने निकले. उनके अंकल का घर देखते ही दोनों बच्चे भाग के उनके घर में एंटर कर गए. इसके बाद कुछ देर तक हेमू और उनके भाई ने घर के बाहर ही खड़े होकर बात करी. इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हेमू के ब्रदर ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है. बट अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स शेयर्ड बाय हेमूज ब्रदर, उस रात उनने कुछ नॉर्मल बातें की थी, जैसे कि उनका खेत में काम कैसा चल रहा है और उनके जानवर कैसे हैं. सीमिंगली हेमू वॉज कंटेंट विथ वॉट ही हैड इन हिज लाइफ. बाद में जयंती पारा, जो कि हंसा की कज़न सिस्टर थी, उनसे बात करने पे पता चला कि वो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लीड नहीं कर रहे थे. मकवाना फैमिली में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी. बैक टू द किड्स. 17 अप्रैल 2023 को जब दोनों बच्चे अपने अंकल के घर से अपने घर वापस आए तो उनने अपने पेरेंट्स को ढूंढना स्टार्ट किया. मोस्टली दिन के टाइम पे हेमू एंड हंसा घर वापस आ जाते थे खेत से, बिकॉज हंसा को उसके इन लॉज के लिए भी खाना बनाना होता था. काफ़ी देर तक घर में अपने पेरेंट्स को ढूंढने के बाद बच्चे अपने घर के पीछे उनके खेत में गए. खेत में काफ़ी देर तक ढूंढते ढूंढते वो खेत के आखिर तक पहुंच गए. खेत के एंड में उन्हें एक 7 फीट ऊंची सीमेंट की दीवार दिखी, जिसे लगा हुआ उन्हें एक टेंट दिखा. नाउ ये जो टेंट था ये इन बच्चों को याद था, बिकॉज ये उनके पेरेंट्स ने बनाया था और काफ़ी टाइम से हेमू एंड हंसा इस टेंट में बहुत सारा सामान लेके जाया करते थे. ये जो टेंट था इसका बेस बैम्बू स्टिक से बना हुआ था और जो इसकी वॉल्स थी वो प्लास्टिक के बैग्स की बनी हुई थी, जो कि हेमू अपने खेत में कंपोस्ट लाता था उन बैग से बनी हुई थी. साथ में रूफ भी सेम बैग्स के थ्रू बनी हुई थी. ये जो टेंट था इसके अंदर हेमू और हंसा शिव जी की पूजा किया करते थे. इस टेंट में एक शिवलिंग, एक हवन कुंड अवेलेबल था. बट जो हवन कुंड था वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, बिकॉज ये सिर्फ 7 फीट ऊंची दीवार थी. अगर वहाँ पे कोई हवन किया जाता तो पूरे टेंट में आग लग जाती. इन सब के अलावा यहाँ सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी एक गियाटिन. फॉर दोस्त जिनको नहीं पता गियाटिन क्या होता है, गियाटिन एक टूल है जिसके थ्रू मेडिवल एरा में क्रिमिनल्स को पनिश किया जाता था. गियाटिन में एक बहुत ही हैवी मेटल और बहुत ही ज़्यादा शार्प एक ब्लेड टाइप की लगी रहती थी, जिसको जो क्रिमिनल है उनके हेड पे छोड़ा जाता था. विद द हेल्प ऑफ फोर्स जो हेड होता था वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता था बॉडी से. अब जो ये गियाटिन था उससे कनेक्टेड एक रस्सी शिवलिंग के अपोजिट साइड पर थी,
जिसे दोनों हाथों से ऑपरेट किया जा सकता था। बैक टू द किड्स। ये बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट में अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इस टेंट के अंदर एंटर हुए। बट एंटर होते ही इन्हें दो बॉडीज़ दिखी जो कि इनके पेरेंट्स की ही थी। बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बॉडी को पहचान लिया था बिकॉज उन्हें अपनी मदर की रेड साड़ी और अपने पापा का वाइट शर्ट अच्छे से याद था। आफ्टर सीइंग ऑल दिस, बच्चे भाग के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ने उस टेंट में चेक किया तो उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं और अपने मरने के बाद वो चाहते हैं कि कोई उनके बच्चों का और उनके माँ बाप का ध्यान दे। आफ्टर सीइंग दिस पर्टिकुलर लेटर, पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उन लोगों ने खुद की जान खुद ही ली है। इसमें कुछ नया नहीं है। इंडिया में पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। हमने पहले भी कई बार सुना है कि लोगों ने सुपरस्टिशंस के चलते खुद की बलि चढ़ा दी, अपने पेरेंट्स की बलि चढ़ा दी या अपनी फैमिली में कई लोगों की बलि चढ़ा दी। बट मोस्टली केसेस में रीज़न सामने आ जाता था। बट हंसा एंड हेमू के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी डेथ हमेशा एक मिस्ट्री बन के रह जाएगी। With this, I would just like to end this video. And if you like my video, please subscribe and like it. And also please follow us on Instagram. The link is below in the description. Thank you.